हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज गए हैं और बस हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। तो जी आज हो गई है 2 दिसंबर, वार मंगलवार, यानी कि ये व्लॉग कल का ही है और टाइम लगभग 9 बज गए हैं। तो आज इनको खेत नहीं जाना था, तो बस सुबह सुबह इन्होंने जैसे ये मेथी लहसुन वगैरह बीजा था ना, मेथी में हाल निकाल दिया है, बाकी लहसुन अभी थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद फिर ये लग गए थे पानी लगाने में। पानी का छिड़काव तो देखिए हम डेली करते हैं, लेकिन ये है कि नोजल वगैरह जो हमने लगाई थी ना, उसी से पानी लगा देते थे। आज इनको खेत नहीं जाना था तो इन्होंने हाल निकाल कर अच्छे से क्यारियों में पानी भर दिया है। बाकी जैसे मेथी और पालक वगैरह को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, और धनिया का तो ऐसा 10-15 दिन ले लेता है उगने में, और पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है। पर यह है कि थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना तो हमारा घर का काम चल जाए। इतनी सब्जियां तो आराम से हो जाती हैं। तो जी हम तो लगे हुए हैं अपने घर की उसी दौड़ भाग में। देखिए सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों की सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट होती है। तो दही बिलोली थी, अभी बस मक्खन निकाल लेते हैं। गोबर भारी का काम मैंने अपना सारा निपटा दिया है, बस आज थोड़ी जल्दी है क्योंकि इनको बाजार जाना है। और हमारा हमेशा का ये रहता है कि भाई नहा धोकर खाना वाना बनाएंगे, उससे पहले अपना गोबर बारी का जितना भी काम है ना वो समेट लेते हैं। ये नहीं कि भाई वो काम बीच में छोड़कर फिर हम इसमें लग जाएं। तो बस अभी कपड़े बदल कर ये लग गए थे फिर ग्वार के कट्टे भरने में। तो कट्टे अभी बस इन्होंने ट्राली में भरकर छोड़ दिए हैं। और ग्वार का देखिए ऐसा रहता है कि हाथ लगाने से ही खुजली चलने लगती है बहुत ज़्यादा। देसी भाषा में तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि फाक होती है ग्वार में। तो ग्वार का काम जैसे लावणी वगैरह का ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो बस अभी इन्होंने अपना काम कर दिया था और मैंने भी ये चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी और सारा काम समेट दिया। बस अभी नहा धोकर खाने की तैयारी में लगूंगी। बाहर का चूल्हा तो सुबह उठते ही जला लिया था, पर उस पर चाट रखी थी, अभी बनकर तैयार नहीं हुई थी, तो सोचा चलो अभी खाना इसी पर बनाएंगे। और आज खाने में बनने वाले हैं आलू और गोभी के पराठे। सुबह मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बनाऊंगी। ये एक गोभी का फूल रखा था, पहले ये था कि भाई आलू गोभी की सब्जी बन जाएगी, लेकिन आज थोड़ी जल्दी थी तो मैंने सोचा कि सबके लिए गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। पर बच्चों का मन था गोभी का पराठे खाने का, तो आलू उबले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये एक फूल रखा है, आलू और गोभी के मिक्स पराठे बना लेते हैं। तो बस गोभी को मैंने अच्छे से काट कर गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और अभी इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉपर में बड़े ही अच्छे से चॉप हो गई थी। वैसे तो ज़्यादातर जब भी मुझे गोभी के पराठे वगैरह बनाने रहते हैं ना, तो मैं हमेशा घियाकस में से निकालती हूँ। उसमें थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे फूल रहते हैं, और इसमें जैसे बस फूल काटे डाल दिए और झटपट से सारा काम बन गया था। वैसे तो जिस दिन भी हमें थोड़ी सी जल्दी रहती है ना, उस दिन ही हमें ये सारे काम सूझते हैं। तो बस अभी गोभी को तो मैंने चॉप कर लिया है, और तब तक ऊपर का जो भी थोड़ा बहुत काम था ना, सामान वगैरह लेकर आना, उस काम में लगे हुए थे रितिका और ईशान। दोनों बहन भाई को मैंने अपने साथ में लगा लिया है। गोभी को मैंने पहले चॉप करके रख दिया था कि भाई थोड़ा बहुत पानी छोड़ना होगा ना, वो छोड़ देगी। बाकी सच बताऊं तो आज जैसे चॉपर में चॉप की थी ना, तो गोभी ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा था। और आलू देखिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ही उबाल रखे हैं। तो आज तो पिट्ठी हमारी इतनी बनकर तैयार हो गई थी कि दोनों टाइम ही पराठे बन जाएंगे। तो आलू फिलहाल मैंने सारे के सारे पानी में से निकाल दिए हैं। आधे पिट्ठी में डालूंगी, आधे उठाकर रखूंगी। तो बस मैंने अपना ये काम किया था ना, जैसे गोभी वगैरह चॉप की, थोड़ी बहुत जो भी मुझे तैयारी करनी थी वो की। तब तक रितिका ने आटा लगाकर तैयार कर दिया है, और बस अभी चूल्हे पे आग जलाकर चूल्हे पर तो मैंने तवा रख दिया। चलिए अभी इस पिट्ठी में 2-4 अपने मिर्च मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो बस अभी गोभी में मैंने थोड़े से तो आलू मिक्स कर लिए हैं, और ये मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन ये भी चॉपर में ही चॉप किए थे बिल्कुल बारीक बारीक। और उसके बाद फिर डाल दी ये 2-4 मिर्च मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। नमक भी मैंने साथ में ही डाल दिया था, और जितना हरा धनिया था वो भी सारा कट करके डाल लिया है। वैसे गोभी के पराठे हम बनाते हैं ना, तो ये रहता है कि भाई लास्ट में नमक वगैरह डालते हैं। इससे क्या है कि गोभी पानी थोड़ा सा कम छोड़ती है। लेकिन आज मुझे तो सारी तैयारी झटपट करके पराठे बनाने थे, तो मैंने नमक भी साथ के साथ ही डाल दिया है। और ये देखिए बिल्कुल सूखी सूखी पिट्ठी बनी है, गोभी ने बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा था। और बस मैंने अपना काम किया, इतनी देर में ये भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं जाने वाले हैं, रितिका के ताऊ जी भी साथ में जाने वाले हैं। इनका ये है कि भाई जैसे ये जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लेट सेट भी चल जाता है। हमें किसी दूसरे के साथ जाना रहता है ना, तब ये है कि भाई दूसरे के हिसाब से ही चलना पड़ता है।
और सर्दियों में देखिए दिन का तो पता ही नहीं चलता है। सुबह तो हम थोड़ा सा जैसे बच्चे घर पर रहते हैं तो धीरे धीरे काम में लगते हैं और उसके बाद फिर दिन ऐसे जाता है जैसे सुबह हुई थी और फिर सीधा शाम हो गई, पूरा दिन निकल जाता है। तो जी आज तो मैंने पराठों के साथ खाने के लिए चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाया था। हाँ, 2-3 दिन पहले मैंने, 2-3 दिन क्या, हफ्ता भर हो गया होगा, मिर्च का अचार बनाया था। तो मिर्च का अचार था, साथ में आलू गोभी के पराठे, दही या लस्सी, बस यही था आज। तो ये तो लस्सी लेते हैं, बाकी हम सब तो देखिए दही के साथ ही खाते हैं। तो खाना पीना खाकर ये तो चल दिए थे जैसे बाजार की ओर। जो भी सामान वगैरह लेकर आना था वो सारी पर्ची वगैरह बनाने का काम रितिका ने किया था, वो काम रितिका को थमा दिया था। और ये देखिए डैनी का ये रहता है कि कोई भी घर से बाहर जाता है ना तो इसका ये रहता है कि मैं यहाँ पर छूट गया। तो बस इनके जाने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए, बच्चों का खाना पीना हो गया था और अभी पराठे भी मैंने सारे सेक कर तैयार कर दिए हैं। और अभी लगा लेते हैं अपने लिए प्लेट। पराठे हैं और साथ में ये हरी मिर्च का अचार, और अचार इस बार हमारा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, लगभग सारा ख़त्म ही हो गया है। और साथ में ये घर की बनी हुई दही। खाने में इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इस खाने का कोई जवाब भी नहीं है। जब भी बनाते हैं खाकर मज़ा आ जाता है। तो जी खाना खाने के बाद फिर चूल्हा समेटा, साफ़ सफाई की और फिर धुले बर्तन। बर्तन धुलने में भी आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इस मौसम में वैसे देखिए बर्तन वगैरह थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे होते ही हैं। एक तो ये है ना कि सर्दियों के मौसम में जैसे चाय थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, 1-2 चाय तो एक्स्ट्रा डेली बन ही जाती है। तो बस अभी हम अपना काम निपटा कर बैठ गए थे और 4 बजे के आसपास ये भी आ गए थे। सानी वगैरह डाली, गोबर उठाया, इतनी देर में बस इनका फ़ोन आ गया था चाय बनाने के लिए। तो अभी रितिका ने रख दी है गैस पर चाय और चलिए अभी देख लेते हैं क्या सामान वगैरह जो कुछ भी लेकर आए हैं। बस कई दिन हो गए थे बाज़ार नहीं गए थे ना, तो घर के सामान की भी काफ़ी लंबी लिस्ट हो रखी थी। और फिर बाज़ार जाते हैं फिर तो आप सबको पता ही है कि 2-4 चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं जो हमें कभी कभी चाहिए। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो चीज़ें गांव में नहीं मिलती हैं ना, वो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। क्योंकि उसके बाद फिर ये रहता है कि कोई दूसरा जाए तो उसको बोलो, कभी चीज़ आती है कभी नहीं आती है। और बच्चों को तो बेसब्री से इंतज़ार रहता ही है। वैसे तो देखिए हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से जैसे चीज़ें लेकर आते ही रहते हैं, लेकिन जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो बच्चों का ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो खाने पीने का आए ही का ही। तो बस बच्चों को तो उसी का इंतज़ार रहता है। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने सारा सामान चेक किया है। 1-2 ये और एक्स्ट्रा सामान लेकर आए थे, 2-4 चीज़ें मैंने अपने हिसाब से मंगवाई थी। और बस अभी ये सारा सामान उठा कर रख देते हैं क्योंकि दिन छिपने को आ गया है, 5 बज गए हैं, 4 बजे ये आए थे। और देखिए सर्दियों का मौसम है और गुड़ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों का कई दिन से ये हो रखा था कि भाई शाम के टाइम पर जैसे जब भी दूध पीने बैठते हैं ना तो सबसे पहले गुड़ याद आता है। और सर्दी के मौसम में है ना दूध और गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे सर्दी खांसी वगैरह इनसे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। और हमारे यहाँ तो देखिए सबको थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है। और बस फिर उसके बाद आ गया था ये कबाड़ लेने वाला। दिवाली पर जितना भी कबाड़ निकाला था सारा का सारा एक तरफ उठा कर रख दिया था, कुछ भी जैसे हमने बेचा नहीं था क्योंकि कोई कबाड़ लेने वाला आया ही नहीं। तो आज लगे हाथ ये काम भी हो गया। क्योंकि कोई कबाड़ लेने वाला आया ही नहीं, तो बस आज ये जितना भी जो भी सामान था ना सारा निकाल दिया। और उसके बदले फिर हमने वही हमेशा की तरह घर की 2-4 चीज़ें ली हैं। आज स्पेशली हमने ली है एक लोहे की कढ़ावनी जिसमें दूध गर्म रखते हैं, और एक मैंने लोहे की कढ़ाई ली है सब्जी वगैरह बनाने के लिए। और इस कढ़ावनी का हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। पिछली बार जैसे ये कबाड़ वाला आया था तब भी हमें नहीं मिली थी, ये था कि भाई तब ख़त्म हो रखी थी। अभी सिल्वर के डेगचे वगैरह में हम दूध गर्म रखते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रखता है, और दही भी हम उसी में जमाते। तो हमारा ये था कि भाई लोहे की एक कढ़ावनी लेनी है। तो ये देखिए काफ़ी मजबूत है, 5-6 किलो वजन था इसमें। और ये जो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है ना इसमें 2 किलो वजन था। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी मतलब मजबूत भी हैं और हेल्दी तो देखिए रहती ही हैं। और इस लोहे की कढ़ावनी में जैसे दूध गर्म करते हैं ना तो पीने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और दही और मक्खन तो हेल्दी बनेगा ही। इन्होंने पहले कभी देखी थी और तब से इनका ये था कि भाई हमें भी एक लोहे की कढ़ावनी लेनी है। तो जी बस आज तो हमने स्पेशली इन 2 ही चीज़ों की शॉपिंग की है। हाँ, एक दूध निकालने के लिए स्टील की बाल्टी भी ली है। तो जी बस आज तो हमारी यही छोटी सी शॉपिंग हुई थी। तो आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसा ही भी था। उसके बाद फिर खाना वाना बनाया,
बच्चे बैठ गए हैं स्कूल का काम करने के लिए और मुझे अपना थोड़ा सा वीडियो का काम निपटाना है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।